तो चलें यार कंटिन्यू करते हैं। तो ये वाला जो आपका टॉपिक है इसके अंदर आप लोगों को ये बता रहा था कि अगर कभी आप किसी फीमेल को देखें या लेट्स सपोज आपके पास क्लिनिक के अंदर वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि अगर कोई फीमेल आई है उसको विरुलाइजेशन है या हिर्सुटिज्म है। देखें सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए हिर्सुटिज्म और उसके बाद विरुलाइजेशन के अंदर। मैंने आप लोगों को बताया हिर्सुटिज्म में क्या चीजें याद रखनी है। उन जगहों पे हेयर आएंगे जो नॉर्मल मेल के अंदर होते हैं, अपर लिप होगा, चिन होगा, बटक्स होंगे, इन चीजों के ऊपर। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया स्पेशली उन जगहों पे हेयर लॉस होगा जो नॉर्मल मेल के अंदर होता है, तो मेल पैटर्न हेयर लॉस होगा, साथ में एक्नी आएगी, इसको बोलते हैं हिर्सुटिज्म। विरुलाइजेशन क्या होता है? विरुलाइजेशन में आपने चार चीजें याद रखनी है। क्लाइटोरस इनलार्जमेंट, मसल मैस ज्यादा होना, वॉइस डीप हो जाना, और फोर्थ क्या चीज याद रखनी है? मेल पैटर्न हेयर लॉस। ये अगर किसी फीमेल में आपको ये दिखाई देते हैं, आप लोगों ने सबसे पहले जो लैब टेस्ट करना है उसके अंदर दो चीजें देखनी है। एक आपने देखना है डाई हाइड्रो एंड्रोस्टेनिडियोन लेवल, DHEAS, और दूसरा आप लोगों ने टेस्टोस्टेरोन का लेवल। अब देखें यहां से आप लोगों की डायग्नोसिस स्टार्ट होगी। अब मैं यहाँ पे दो तरह से चलता हूँ। लेट्स सपोज मुझे उस फीमेल के लैब वैल्यू के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा मिला है, तो अगर मुझे टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा मिले और ये नॉर्मल मिले, तो मैंने उन काजेस को नहीं सोचना जो आपके अड्रीनल ग्लैंड के अंदर आती हैं। लाइक आप लोगों ने पढ़ा है अड्रीनल ग्लैंड का कोई ट्यूमर हो या कशिंग सिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि अड्रीनल ग्लैंड हमेशा ये हार्मोन बनाता है। तो अगर अड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर हो तो फीमेल की बॉडी में ये ज्यादा होता है। तो ये स्पेशली जो लोग स्टेप 1 का यूवर्ट सॉल्व करेंगे या स्टेप 2 के अंदर, तो ये वो वहां पे आपसे चीजें पूछेंगे। फीमेल आई है, उसकी लैब के ऊपर आपको टेस्टोस्टेरोन ज्यादा मिला है, तो आप लोगों ने अड्रीनल ग्लैंड की काजिज को नहीं सोचना, आपने उनको साइड पे कट कर देना। फिर आता है कि इस फीमेल के अंदर ये जो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो रहा है, अब ओवरी से क्या बनता है? टेस्टोस्टेरोन भी बनता है। तो आप लोगों ने ओवरी की काजेज को सोचना है। उनमें सबसे पहले पीकोस आएगी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। फिर आप लोगों ने याद रखना है सर्टोली लीडिंग सेल ट्यूमर। जिस तरह मेल के टेस्टिस के अंदर सर्टोली लीडिंग सेल होते हैं, फीमेल की ओवरी के अंदर भी ये सेल हो सकते हैं। तो जब उनका ट्यूमर होगा तो सर्टोली सेल का नॉर्मल काम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन बनाना, सर्टोली या लीडिंग सेल का। तो फीमेल के अंदर वो ये चीज बनाएंगे। थर्ड काज आप लोगों ने याद रखनी है हाइपर थिकोसिस। अब इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली छोटी छोटी ल्यूटियन सिस्ट बन जाती हैं फीमेल की ओवरी के अंदर। तो उनसे फिर क्या होता है? आपके पास एक तरह से टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनता है। तो ये तीन चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। अब देखें अल्ट्रासाउंड के ऊपर आप इनको कैसे डिफरेंशिएट करोगे। ये जो हाइपरथिकोसिस होगा इट इज ऑलवेज बाइलैटरल आपको मिलेगा। जो सर्टोली लीडिंग सेल ट्यूमर होगा इट इज यूनिलैटरल ऑलवेज। और ये जो पॉलीसिस्टिक है ये भी बाइलैटरल होगा, लेकिन इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? छोटी छोटी मल्टीपल सिस्ट मिलेंगी और साथ आपको एडिशनल सिम्टम मिलेंगे। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है कि अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा आया तो भाई इन काजेस को देखना है। अब अगर ये ज्यादा आ जाता है तो आपने इनको नहीं सोचना, फिर आपने एड्रीनल ग्लैंड के ट्यूमर को सोचना है। मे बी उस फीमेल के अंदर एड्रीनल ग्लैंड का कोई एडिनोमा ना हो या कार्सिनोमा ना हो, या फिर आपने कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया का सोचना है। इनको भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग जब करेंगे सॉल्व क्वेश्चन तो वहां पे वो आपसे पूछ सकते हैं फीमेल को ये सिम्टम आ रहे थे, उसके लैब में आपको इनमें से कोई एक चीज ज्यादा मिली है, तो आप बताएं क्या काज हो सकती है। अब आगे जो टॉपिक है वो आपके स्टेप 1 स्टेप 2 के लिहाज से अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव के अंदर। सबसे पहला टॉपिक हमारा है मुलेरियन एजेनेसिस। ये मैंने आप लोगों को कल जो इम्यूनोरिया का टॉपिक था उसमें मैंने ये चीजें बताई थी, लेकिन आप लोगों के तीन टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को उनके अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं मुलेरियन एजेनेसिस का मतलब क्या है। देखिए मुलेरियन का मतलब होता है फीमेल की बॉडी के अंदर एक डक्ट होती है, उसको बोलते हैं पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट। लेट्स सपोज ये आपके पास यूट्रस है, ये फ्लोपियन ट्यूब है, और यहाँ पे सर्विक्स और वेजाइना है।
फीमेल की बॉडी में ये जो यूट्रस बनता है, ये जो फ्लोपियन ट्यूब बनती है, ये जो सर्विक्स बनती है, ये जो विजाइना का अपर थर्ड पार्ट होता है, ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से बनता है। इसको बोलते हैं वुल्फियन डक्ट। ठीक है, तो वुल्फियन कह रहा हूँ, मुलेरियन। ठीक है, मुलेरियन डक्ट इसको बोलते हैं। तो पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट या मुलेरियन डक्ट एक ही चीज है। तो अब देखें, अगर किसी फीमेल के अंदर मुलेरियन एजेनेसिस है, मतलब ये कि उसकी बॉडी में ये डक्ट नहीं है, तो क्या होगा, उसकी बॉडी में फ्लोपियन ट्यूब एब्सेंट होगी, उसका यूट्रस नहीं बनेगा, साथ क्या होगा, आपके पास सर्विक्स नहीं होगा, और उसके बाद वेजाइना का अपर पार्ट एब्सेंट होगा। इसको बोलते हैं रूडिमेंट्री या एब्सेंट यूट्रस। ये वो क्वेश्चन में आपको बताएगा कि एक फीमेल आई है, उसको एमेनोरिया है, उस फीमेल की ओवरीज प्रेजेंट हैं, उस फीमेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल हैं, लेकिन उसको पीरियड्स नहीं आ रहे। आपने अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड पे आपको ये चीजें एब्सेंट मिली हैं, आपकी डायग्नोसिस क्या है, तो वो होगा मुलेरियन एजेनेसिस। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, आप में से कोई बंदा ये बता सकता है कि इस फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों नॉर्मल है, या इस फीमेल की बॉडी के अंदर वो आपको बोलेगा कि आपको ब्रेस्ट टिश्यू भी मिला है, लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी है, तो आप में से कोई बता सकता है कि ये क्यों नॉर्मल है, हालांकि ये चीजें अब नॉर्मल है। ओवरीज ये प्रेजेंट है तो ओवरी से एस्ट्रोजन आ रहा है, तो एस्ट्रोजन जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है, इसलिए। बिल्कुल, तो इसीलिए इस फीमेल के अंदर क्या होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास नॉर्मल होंगी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। अगर कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आए कि 25 या 27 ईयर ओल्ड यंग फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सारी प्रेजेंट हैं, प्यूबिक हेयर है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, जस्ट फीमेल को पीरियड्स नहीं आ रहे, आपने क्या किया, अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड पे आपको ये चीजें एब्सेंट मिली हैं, आपने लैब वैल्यूज की। अब आप में से मुझे कोई बता सकता है इसकी लैब वैल्यू में एफएसएच और एस्ट्रोजन का लेवल हमें नॉर्मल मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? जल्दी से बताएं यार कोई। नॉर्मल मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर आपके पास कोई भी एस्ट्रोजन या कोई ओवरी का मसला नहीं है, इसलिए आपको हार्मोनल जो एक तरह से चीजें हैं वो भी नॉर्मल मिलेंगी। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है। फिर वो करेगा, इसकी डायग्नोसिस कैसे होगी, आप इसकी कैरियोटाइप करोगे। ये मैंने कल चीजें बता दी थी, लेकिन जस्ट इस डिजीज को एक्सप्लेन करना था, वो मैंने आप लोगों को आज कर दिया है। तो ये बेसिकली है मुलेरियन एजेनेसिस। सेकंड आपका टॉपिक आता है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। अब सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। एंड्रोजन का मतलब कि अगर मेल है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन। इनसेंसिटिविटी का मतलब कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये इनसेंसिटिव है, ये काम नहीं कर रहा। और सिंड्रोम मतलब ये आपके पास एक क्लिनिकल पिक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे कह लें के सिम्टम आएंगे। अब देखें इसमें होता क्या है, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में के नॉर्मल आपके पास हर मेल की अगर हम बात करें तो उसमें टेस्टोस्टेरोन काम करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो टेस्टिस की डिसेंडेंट होता है, मतलब टेस्टिस नॉर्मल हमारे एब्डोमेन में होते हैं, जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो जो टेस्टिस होते हैं वो ग्रोइन में होते हैं या एब्डोमेन में होते हैं, उन्होंने नीचे मूव करके आना होता है, उसको बोलते हैं आप टेस्टिकुलर डिसेंडेंट। ये जो टेस्टिकुलर डिसेंडेंट होती है ये बेसिकली हमारे टेस्टोस्टेरोन ने करानी होती है। सेकंड आप लोगों ने याद रखना है, मेल का जो आपके पास एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, मेल के पेनिस, मेल का प्रोस्टेट और मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे टेस्टोस्टेरोन ने लेके आने हैं। इसी तरह मेल के अंदर जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है वो किसने इनहिबिट करनी होती है, टेस्टोस्टेरोन ने। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब लेट्स सपोज अगर एक आपके पास पर्सन है, उसकी बॉडी में एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है, बेसिकली ये वो पेशेंट्स होते हैं जो मेल हो, 46XY होता है इनके अंदर, ये मेल पेशेंट होते हैं, लेकिन हमें प्रेजेंट कैसे करते हैं, एमेनोरिया के साथ, और इनको लाइक इस तरह की लुक होती है जैसे ये बाहर से फीमेल की तरह दिखाई देते हैं। अब देखें
फीमेल की तरह ये क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आपके पास ये जो एक तरह से ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है वो आपके पास इस टेस्टोस्टेरोन से आती है। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन ही काम नहीं कर रहा तो आपके पास क्या होगा, वो डेवलपमेंट एक तरह से अफेक्ट होगी। तो इसके अंदर एक चीज आप लोगों ने ये याद रखनी है। दूसरा आप लोगों ने याद रखना है कि मेल के अंदर जो एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर आते हैं वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, लेट्स सपोज अ 21 ईयर ओल्ड फीमेल एमेनोरिया के साथ आई है, उसके एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर नहीं है, साथ वो आपको बताएगा कि इसकी ब्रेस्ट प्रेजेंट है, ठीक है, साथ वो आपको बता देगा कि इसके अंदर ब्रेस्ट प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ने ब्रेस्ट को इनहिबिट करना है। जब टेस्टोस्टेरोन काम नहीं करेगा तो ब्रेस्ट इनहिबिट नहीं होगी। फिर वो बताएगा आपको कि इसका जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है वो भी फीमेल की तरह है, लेकिन जब आपने इसकी क्रोमोसोमल स्टडी की तो वहां पे ये आपको XY मिला। बाहर से ये फीमेल की तरह है, अंदर जब आपने स्टडी की तो ये मेल है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो वो बेसिकली आपके पास क्या है, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है। ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है। अब इसी से मिलता जुलता एक और है 5 अल्फा रिडक्टेज। अब देखें, ये एक नॉर्मल एंजाइम होता है मेल की बॉडी के अंदर। इसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करना डाई हाइड्रो एंड्रोस्टेनिडियोन के अंदर, DHEA। अब ये जो प्रोडक्ट होती है ना, इसका काम होता है जाके अगेन जो प्रोस्टेट होता है, जो पेनिस होता है, उसको डेवलप कराना। लाइक के मेल के अंदर इसने क्या कराने हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कराने हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है, उसके रिसेप्टर भी नॉर्मल हैं, तो इसके अंदर ब्रेस्ट नहीं आएगी। दूसरा, इसके अंदर क्या होगा, आपके पास एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होंगे। ये क्यों होंगे? क्योंकि आपके पास ये जो हेयर होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है। फिर जब आप इस बंदे का एक लैब वैल्यू देखोगे तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा मिलेगा और ये कम मिलेगा। तो ये बेसिकली एक मेजर डिफरेंस है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी और 5 अल्फा एडिक्टिव। दोनों मेल डिसऑर्डर हैं, लेकिन आपने कैसे डिफरेंशिएट करना है, स्पेशली क्लिनिकल फीचर्स के, कि किसके अंदर भाई ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, किसके अंदर एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर है, ये किसके अंदर नहीं है। फिर आप लोगों ने लाइक उसके अंदर लैब वैल्यूज को देखना है। लैब के अंदर आप लोगों ने टेस्टोस्टेरोन का लेवल देखना है। अगर किसी के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है तो ये कम होगा, तो आपके पास 5 अल्फा एडिक्टेज है। बाकी मैंने आप लोगों को डिफरेंस बता दिया कि किस तरह आप लोगों ने इसके अंदर डिफरेंशिएट करना है। तो खैर ये आपके आज के बहुत इंपॉर्टेंट थे। कल का जो इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा वो आपका होगा एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, के एक फीमेल के अंदर जो ब्लीडिंग होती है एबनॉर्मली पीरियड्स के अलावा उसकी क्या क्या काजेज हो सकती हैं। और ये वो टॉपिक है जिसमें 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन आना है, और ये बहुत कॉमन भी है पाकिस्तान के अंदर भी, वैसे भी अगर आप कहीं भी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। तो खैर इंशाल्लाह कल इसको डिस्कस करेंगे। बाकी आज के टॉपिक में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं यार। जुनेद इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देना।